हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो टॉपिक आपका है वह टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इसका शाब्दिक अर्थ है कि विस्तार शिक्षा के उद्देश्य और सिद्धांत क्या हैं और इन सिद्धांतों को हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके लागू करते हैं और उसे अपनाते कैसे हैं। जब तक आप विस्तार शिक्षा का अच्छे तरीके से अगर आपको जानकारी और ज्ञान नहीं होगा, आप अपनी जो है कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो उसे आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको विस्तार शिक्षा की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि विस्तार शिक्षा के द्वारा ही हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से शिक्षित करके, जागरूक करके और कई ऐसी जो है सामुदायिक चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के रूप में एक तरीके से फैले हुए हैं, उनको हम नेतृत्व करने में जब तक हमें अच्छी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, हम अच्छे तरीके से उसे समझा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आज हम इस टॉपिक में आपको जो है विस्तार शिक्षा का प्रिंसिपल और उद्देश्य के विषय में आपको हम अध्ययन कराने चल रहे हैं, जानकारी देने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बतलाया छात्रों कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से विस्तार शिक्षा का हम लोग जागरूक हो रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही हैं आज के तकनीकी और आधुनिक के युग में, तो यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन शिक्षा का वह क्षेत्र है जो औपचारिक रूप से जो हमें स्कूलों और विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में की सीमाओं से बाहर जाकर लोगों को उनके दैनिक जीवन, व्यवसाय और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हम उन्हें ज्ञान को प्रदान कराते हैं। फिर उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के विशेषकर ग्रामीण और वंचित समुदायों को जागरूक करना, जहाँ पे यह शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के समुदाय हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मनुष्य हैं या उस समुदाय में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके अनुसार उन्हें कैसे हमें लालन पालन करना है और उन्हें कैसे जो है एक ज्ञान जो है जागरूक रूप से फैलाना है, ये सारी चीज़ें हमें विस्तार शिक्षा के द्वारा ही अनुभव हो सकती हैं, ज्ञान मिल सकता है। तो जागरूक करना और सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। विस्तार शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच एक सेतु का कार्य करता है, मतलब एक पुल का काम करता है, जिसमें नई तकनीकों, विचारों और व्यवहारों को अपनाने में सहायता मिलती है लोगों को। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि अगर हमें नई चीज़ों के विषय में अगर हमें विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के द्वारा अगर कुछ सीखना है, तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ों को जो है जानने के लिए वहाँ हमें उपस्थित होना पड़ेगा। अगर उपस्थित होना पड़ेगा तभी आपको वहाँ पे कुछ ऐसी बातों को समझाया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, जिससे आप वह ज्ञान जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे आप पहुँच के उन्हें जागरूक बनाएंगे और शिक्षित बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद विस्तार शिक्षा के उद्देश्य जो है, जो ऑब्जेक्ट उसका उद्देश्य क्या है, वह हम आपको बतला रहे हैं कि विस्तार शिक्षा का उद्देश्य बहुआयामी होता है,
जो केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं रहते, व्यक्ति के संपूर्ण विकास और समाज के उन्नयन पर केंद्रित होते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं छात्रों। जो पहला ऑब्जेक्ट है ज्ञान का प्रसार करना, विस्तार करना जो है, तो विस्तार शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य लोगों तक उपयोगी और व्यावसायिक ज्ञान पहुंचाना होता है। यह ज्ञान कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, पर्यावरण के लिए, रोजगार के लिए आदि से संबंधित होता है छात्रों। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग नवीनतम तकनीकों और आधुनिक सूचनाओं को अपनाएं, उनसे जागरूक हों और वह अपने जीवन में, अपनी जीवनचर्या में वह आगे वृद्धि करते हुए आगे चलते रहें। तो अगर वो जागरूक नहीं है तो वो आगे कैसे चलेंगे? यह भी छात्रों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि उन्हें अगर कोई मार्गदर्शन अगर कोई देता है तो वह उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है और उसे सीखने के लिए प्रेरित होता है। फिर उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन लाना, यह भी आपके विस्तार शिक्षा के उद्देश्य के अंतर आता है कि आपके व्यवहार में, आपके बोलने, चालने, समझाने में किस तरीके परिवर्तन आ रहा है। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य लोगों के व्यवहार और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। उदाहरण, किसानों को आधुनिक कृषि के तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि आज के समय में बिना तकनीकी के आप कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। बिना तकनीक संयंत्रों के द्वारा ही आप कृषि कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जहाँ पे इनका अभाव है वहाँ पे लोग काफ़ी गरीब और क्या कहते हैं सुविधाओं से विहीन रहते हैं, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसा कि अब टाइमिंग पे जो हमारे भारत सरकार गवर्नमेंट जो है वह किसानों को अगर किसी कृषि यंत्र को लेना है या कृषि बीज को लेना है, सरकारी बीज को लेना है तो उसे फार्मर रजिस्ट्री कराना बहुत आवश्यक है। और इस पे जो है एक तरीके से सरकार हमारे बहुत प्रेरित कर रही है किसानों को कि आप फार्मर जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है। फिर उसके बाद आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, मतलब अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विस्तार शिक्षा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उन्हें अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करना सिखाती है, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन सकें, मजबूत बन सकें और वह उस शिक्षा को अच्छे तरीके से ग्रहण करके उन संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। तभी किसान हमारा आत्मनिर्भर हो सकता है। फिर उसके बाद जीवन स्तर में सुधार। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि अगर शिक्षा सही तरीके से अगर आप जागरूक हैं, अच्छी ज्ञान अगर आप रखते हैं तो वहाँ पे आपका जीवन स्तर में सुधार होना संभव होता है। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और आय के साधनों को बढ़ाना। इससे समाज में समग्र विकास होता रहता है। अगर आपके पास छात्रों शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, भरण पोषण अच्छा हो रहा है, पैसा भी आपके पास है, तो आप धीरे धीरे अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाते हुए आगे वृद्धि करते हुए चले जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना। विस्तार शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। यह अंधविश्वास को से लोगों को दूर भगाता है और रूढ़ियों से जो है दूर भगाता है, गलत परंपराओं को दूर करने में मदद करती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है छात्रों। फिर उसके बाद नेतृत्व का विकास।
विस्तार शिक्षा एक तरीके से अगर आप जागरूक हैं तो एक समुदाय को आप अच्छे तरीके से नेतृत्व विकास कर सकते हैं, उसे अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं। यह लोगों में नेतृत्व क्षमता का विकास करती है ताकि वे अपने समुदाय के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। स्थानीय स्तर पर नेतृत्व विकसित होने से विकास कार्य अधिक प्रभावित होता रहता है। जो है समस्याओं का समाधान, समस्याएं जो आती हैं उसका समाधान भी होना बहुत आवश्यक है छात्रों। तो विस्तार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजना होता है। यह लोगों को समस्या पहचानने और उनका समाधान स्वयं निकालने के लिए लगातार आपको प्रेरित करता रहता है। फिर उसके बाद सहभागिता को बढ़ाना, सहभागिता को बढ़ाना यह लोगों को विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए लगातार प्रेरित करती है। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक जो है सफल होता रहता है छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि आजीविका के अवसर को बढ़ाना, आजीविका के अवसर को बढ़ाना। विस्तार शिक्षा नए रोजगार व्यवसाय के अवसरों के बारे में जानकारी देती है, जिससे बेरोजगारी का कम करने में लगातार मदद करती रहती है। फिर आता है सतत विकास को बढ़ावा देना, सतत विकास को बढ़ावा देना। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उनके संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाती है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों कि विस्तार शिक्षा के साथ साथ आपको प्राकृतिक संसाधनों को भी संरक्षित रखना है, सतत उसका विकास लगातार चलना चाहिए, जिससे हमारे पर्यावरण, हमारा वायुमंडल जो है एक तरीके से संतुलित रहे, स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे जो है। फिर उसके बाद विस्तार शिक्षा के सिद्धांत छात्रों, ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं विस्तार शिक्षा के। विस्तार शिक्षा के सिद्धांत वे आधारभूत नियम हैं जिनके अनुसार इनका संचालन किया जाता है। ये सिद्धांत इसे प्रभावी और उपयोगी लगातार बनाते रहते हैं। आवश्यकता और रुचि का जो सिद्धांत है उसे हम बतला रहे हैं कि विस्तार शिक्षा कार्यक्रम लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए। यदि शिक्षा उनकी वास्तविक समस्याओं से जुड़ी होगी तो वो अपनी आसानी से अपनाए जा सकते हैं, उन्हें जागरूक किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्र के समुदायों को अच्छा रोजगार, अच्छा व्यवसाय आप प्रदान कर सकते हैं। सहभागिता का सिद्धांत छात्रों, सहभागिता का सिद्धांत क्या है? लोगों की सक्रिय भागीदारी विस्तार शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है। जब लोग स्वयं योजना बनाने और लागू करने में शामिल होते हैं तो परिणाम अधिक प्रभावी होता रहता है। जो है अनुभव आधारित शिक्षा का सिद्धांत, अनुभव आधारित शिक्षा का सिद्धांत विस्तार शिक्षा में करते हुए सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आप कार्य को करते रहिए और उसे आप सीखते रहिए, उससे आप शिक्षा को ग्रहण भी करते रहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि विस्तार शिक्षा में करते हुए सीखना, लर्निंग ऑफ डूइंग जो है, इससे लोगों की व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने और उसे आसानी से अपनाने में बहुत ही सहायता मिलती है। सरलता और स्पष्टता का सिद्धांत छात्रों, सरलता और स्पष्टता का सिद्धांत शिक्षा को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसे समझा सके, जटिल जानकारी को आसान तरीके से वह समझ सके और दूसरे को वो अच्छे तरीके से समझा सके। फिर आता है निरंतरता का सिद्धांत छात्रों, ठीक है। विस्तार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि ये लगातार सीखते रहते हैं, करते हुए सीखते जाते हैं। यह एक बार का कार्य नहीं बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर सुधार और अद्यतन किया जाता है। मतलब अगर कोई कमियां हैं
तो उसके द्वारा सीखते हुए उसका सुधार भी किया जाता है और उसका सतत अध्ययन भी किया जाता है। स्थानीय परिस्थितियों का सिद्धांत छात्रों, ठीक है, स्थानीय परिस्थितियों का सिद्धांत। कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों, संस्कृत और संस्थानों के अनुसार होना चाहिए। हर क्षेत्र की समस्याएं अलग होती हैं, इसीलिए समाधान भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। 7वां है नेतृत्व विकास का सिद्धांत। 7वां पॉइंट छात्रों, नेतृत्व विकास का सिद्धांत। स्थानीय नेतृत्व को विकसित करना आवश्यक है ताकि कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके और लोगों को आत्मविश्वास बनाया जा सके, उन्हें जागरूक बनाया जा सके। मूल्यांकन का सिद्धांत छात्रों, भाई अगर कोई चीज का अगर हम उसे लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, करते हुए अगर सीख रहे हैं, तो वहां पे हमें मूल्यांकन का सिद्धांत को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो हर कार्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन करना आवश्यक है। इससे यह पता चलता है कि कार्यक्रम कितना सफल रहा और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत है छात्रों, लोगों को नई तकनीकों, विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक होता है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में अगर हम लोगों को नई तकनीकों, नई संयंत्रों के विषय में अगर जानकारी नहीं देंगे तो वो न तो रोजगार अच्छे तरीके से पा पाएंगे और न तो अच्छा वो व्यवसाय कर पाएंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पाएगा। तो उन्हें नए चीज़ों का, नई तकनीकों का, नई रोजगारों के विषय में उनका जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए प्रोत्साहन और उदाहरण का उपयोग किया जा सकता है। सहयोग का सिद्धांत, विस्तार शिक्षा में विभिन्न संस्थानों, संगठनों और व्यक्तित्वों के बीच सहयोग आवश्यक होता है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होना बहुत ही आवश्यक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, यह शिक्षा के वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगतता को बढ़ावा देती है, जिससे लोग सही निर्णय ले सकें। लचीलेपन का सिद्धांत छात्रों, कार्यक्रमों में लचीलापन होना चाहिए ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार उन्हें संशोधित किया जा सके। विस्तार शिक्षा का महत्व क्या है? विस्तार शिक्षा का महत्व आज के समय में और भी बढ़ गया है। यह न केवल ग्रामीण विकास में सहायक है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को नई तकनीकों, कौशलों से जोड़ने में मदद करती है। यह शिक्षा सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है और विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाती है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों के विषय में अच्छी अगर जानकारी छात्रों नहीं रखते हैं तो आप अपने जीवन स्तर में कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होकर जो है अच्छी अच्छी जानकारियों को लेकर, नई नई तकनीकों को अपनाकर आप अगर आय को अच्छे तरीके से प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन स्तर में सुधार होगा। और जो एक परंपराकारी जो है एक कुरीतियाँ हैं या ऋणिता है, उसको भी आप जो है शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।